हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हायर एजुकेशन। कैसे आप सब लोग? आपको पता होगा कि आईपीयू के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग के अंदर, जिसकी वजह से आगे जाकर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में भी स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से आगे जाकर उनको दिक्कत देखने को मिलती है। आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको सभी मिस्टेक्स समझ आ जाएंगी और आगे जाकर आप वो दिक्कत नहीं करोगे, आपका एडमिशन आपको स्मूथली देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि जो सब्जेक्ट कोड होता है ना, वो गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो किसी को बीबीए का कोर्स सिलेक्ट करना है, वो क्या करता है, गलती से बीसीए को सिलेक्ट कर लेता है। वो कोर्स कोड को नहीं देखता। लेकिन आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि कोर्स के कोड को देख लेना। यहाँ पर हर कोर्स का कोड मेंशन होता है। आप चाहो तो आईपीयू की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हर कोर्स का अलग से कोड मेंशन्ड है। जैसे कि बीबीए और बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड का 125 है, बीसीए का कोड 114 है। तो कोड यहाँ पर याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अपने कोड के हिसाब से फॉर्म को फिल करना, नाम के हिसाब से मत करना, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बीबीए है, बीएमएस है, या फिर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बीएफआई है। तो इन प्रोग्राम्स का अलग अलग कोड रहता है। कई बार आप गलत कोड चूज कर लोगे और आप यहाँ पे बीबीए की जगह बीएमएस चूज कर सकते हो, बीएमएस की जगह गलती से बीबीए, या फिर बीबीए की जगह बीसीए। तो इस गलती के कारण आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। इस गलती का जरूर ध्यान रखना, सही सब्जेक्ट कोड डालना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगली चीज यहाँ पर ये रहती है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले लेंगे आईपीयू यूनिवर्सिटी में, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ज्यादातर कोर्सेज हैं वहां पर आपको सीईटी को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब पहले सीईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे, लेकिन अगर सीट्स वैकेंट रह जाती है तो जाकर आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देखने को मिलेगा। और सीट्स वैकेंट तभी रहती हैं जब यहाँ पर कोई कॉलेज अच्छा नहीं होता, उनकी सीट्स पूरी नहीं होती। तो सीयूईटी के थ्रू तो एडमिशन लेने का आपको कोई भी फायदा नहीं दिखने वाला। तो ध्यान रखना कि अगर आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बीबीए में या फिर और भी किसी कोर्स के अंदर, तो आप सीईटी को प्रायोरिटी दो, सीईटी की तैयारी करो। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, अपना टेम्पररी नंबर डाल देते हैं या फिर मेल ऐसी डालते हैं जिनका उनको बाद में पासवर्ड भी याद नहीं रहता। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप डिटेल्स डालोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस या फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है, वो आपका परमानेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये नंबर डालने के बाद आप लॉगिन तो कर लोगे, लेकिन आगे जाकर अगर आपको जरूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर, काउंसिलिंग के टाइम पर, या फिर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, तो वो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर आएंगे। तो मेक श्योर एक परमानेंट यहाँ पर आप नंबर डालना और एक परमानेंट ईमेल डालना। और अगर आपसे बैंक की डिटेल्स भी पूछी जाए ना, तो मेक श्योर बैंक डिटेल्स भी आप अपनी डालना या फिर अपने फैमिली मेंबर की डालना। क्योंकि आगे जाकर क्या होता है, कोई रिफंड आता है तो वो उसी अकाउंट के अंदर आएगा। तो मेक श्योर आप अपना या फिर अपनी फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट डालना और इस गलती का जरूर ध्यान रखना। इसके अंदर भी काफी स्टूडेंट्स को बाद में स्कॉलरशिप मिलती है या किसी चीज से भी रिलेटेड रिफंड आता है, तो वो उनके अकाउंट में नहीं आ पाता, आगे जाकर दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना इस चीज का भी। अब इसके अलावा आपको क्या चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले आप लास्ट डेट का वेट मत करना। आपको लास्ट डेट का वेट करने पे पछताना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट डेट पर क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स एक साथ फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो कई बार यहाँ पर सर्वर डिले हो जाता है, सर्वर हैंग हो जाता है, या फिर आगे जाकर आपका यहाँ पर वेबसाइट काम नहीं करती। तो लास्ट डेट की वेट मत करो, जल्दी से जल्दी जाकर अपना फॉर्म फिल कर दो। अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करना चाहते हो या फिर किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जो आपकी पेमेंट रिसीट्स है ना, उसको भी आपको संभाल के रखना होगा। जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी की भी पेमेंट करोगे 2500, उसकी भी रिसीट को संभाल के रखना। वो एज अ प्रूफ आगे जाकर आपके लिए काम आ सकती है। और इन सभी चीजों का जरूर ध्यान रखना। अगर आप भी इन गलतियों का ध्यान दोगे और अपना फॉर्म सही तरीके से भरोगे, तो आपका फॉर्म स्मूथली फिल हो जाएगा, कोई आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बस इन गलतियों का ध्यान रखना। और काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये भी डाउट रहता है कि हम फॉर्म फिल करने के बाद अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, हम कहां से इस सिलेबस की तैयारी करें। तो हमारे पास उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है मिशन एडमिशन बैच, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सीईटी की काफी अच्छी तैयारी देखने को मिलती है। क्योंकि हायर एजुकेशन है काफी साल से यहाँ पर स्पेशलाइज्ड है आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कराने में। काफी अच्छी आपको प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पर लाइव लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। और इस कोर्स की एक और स्पेशल बात यह है, आपको यहाँ पर एडमिशन सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स है ना, आपको एडमिशन तक गाइड करेंगे। जो भी आपके एडमिशन के स्टेप्स रहेंगे उनके अंदर आपको काउंसलिंग करेंगे, ताकि आपका एक स्मूथ एडमिशन देखने को मिले जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हायर एजुकेशन की सीईटी और सीयूईटी की बुक्स भी ले सकते हो। अब इन बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाला है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल देखने को मिलने वाला है। अगर आप किसी
स्टेशनरी दुकान पे जाते हो ना, वहां पर अगर आप कहोगे कि जनरल अवेयरनेस की बुक चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको सभी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से कॉमन जनरल बुक दे देगा। लेकिन ये आपकी सीटी स्पेसिफिक बुक है, इससे आपकी काफी मदद होने वाली है। यहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहो और एनालिसिस भी करते रहो। तो अगर तैयारी करनी है, हायर एजुकेशन का मिशन एडमिशन बैच आपके लिए बेस्ट रह सकता है, या फिर आप बुक्स भी ले सकते हो अपनी तैयारी करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही था, हमने सारी गलतियों की बात कर ली, तो मेक श्योर आप उन गलतियों का ध्यान रखना और अपना फॉर्म सही तरह से फिल करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।